हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तुझसे 1 मिनट भी अंदर नहीं रुका गया। क्या यार, तुम तो हार गए। मैं टेंशन नहीं लेता यार। क्या यार गाइस, तुम लोग पानी के अंदर 1 मिनट भी अपनी सांस नहीं रोक सकते। कंपटीशन क्या खाक जीतोगे? अब इससे ज्यादा पानी के अंदर मैं नहीं रुक सकता हूँ। रोहित, प्रिया टाइम क्या हुआ? अब 3:30। 3:30 बज रहे हैं यार। 4:30 बजे कंपटीशन के लिए पहुंचना है यार। चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो। अरे गाइस, क्या चलो चलो? अंशुल अभी भी पानी के अंदर है। अरे अंशुल हमारा चैंपियन है, उसे कुछ नहीं होगा। ओ माय गॉड, 1 मिनट। वाओ, 1.5 मिनट हो गया। अंशुल वेल डन। गाइस लेट्स वेट फॉर हिम ना। अरे यार, वो हमें ऐसे इंतजार करवाएगा और वो पीछे से निकल जाएगा। चल यार रोहित। और वो पहले भी ऐसा कर चुका है, तुझे पता है ना। कम ऑन लेट्स लीव यार। 2 मिनट्स गाइस, इट्स अ रिकॉर्ड। अंशुल तुम बाहर आ रहे हो कि नहीं? हम निकल रहे हैं। सुनो, ये अंशुल, वंश, रोहित कहाँ है सब लोग? हेलो, आंसर मी, कहाँ है? अरे ये लोग तो चले गए। लगता है सीआईडी बुलाना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी यार, कंपटीशन के लिए लेट हो जाएगा। जल्दी चलो। क्या यार, कहाँ चले गए थे तुम लोग? अरे हम लोग वो प्रैक्टिस करने गए थे यार। अच्छे से प्रैक्टिस कर ले है ना। आज स्विमिंग कंपटीशन में आरजे कॉलेज को हराना ही है। हाँ हम जीत कर ही रहेंगे, यू डोंट वरी। अरे अब हम लोगों को अंदर जाने भी दोगी आप? लेकिन अंशुल कहाँ है? अभी तक आया नहीं। क्या अंशुल अभी तक नहीं पहुंचा? नहीं। गाइस, स्विमिंग कंपटीशन शुरू होने में सिर्फ 30 मिनट रह गए हैं और ये अंशुल क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? मैडम वो अभी पहुंच जाएगा। या राइट। पर अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो? नो प्रिया, अगर वो वक्त पे नहीं पहुंचा तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा एंड वी कांट अफोर्ड दैट। एंड कम व्हाट मे गाइस, द स्विमिंग कंपटीशन हैज टू स्टार्ट ऑन टाइम और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, कह देती हूँ मैं। देखो जरा, ये अकेले आया था क्या? नहीं साहब, इसके साथ इसके 3 दोस्त और थे, जिनमें से 2 लड़के थे और 1 लड़की। मैंने उन्हें जाते हुए भी देखा। मुझे लगा सारे लोग चले गए होंगे। तो सिर्फ वैसे ही छोड़ के क्यों गया? आपस में कोई झगड़ा हुआ था क्या? पता नहीं साहब, ये सारे दोस्त यहाँ तैरने के लिए आते थे और इसका नाम शायद अंशुल है। अंशुल? जी। बिल्कुल अकड़ गई है बॉडी, नीली पड़ गई है।
अभिजीत, इसका बॉडी टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही ठंडा है इसका शरीर। अरे हाँ, बहुत ठंडी है। इतनी जल्दी बॉडी इतनी ठंडी कैसे हो गई? उंगलियां कड़क हो गई है, खुल नहीं रही है। ये क्या है इसके हाथ में? और सब देना। सर शायद किसी रस्सी का हिस्सा हो। लगता है पानी के अंदर इसने किसी रस्सी को पकड़ के खींचा होगा, इसलिए इसका हाथ कट गया। पानी के नीचे ये रस्सी से क्या खींच रहा होगा? अंदर जाके देखना पड़ेगा। पूर्वी, अंडर वाटर गियर मंगा लो। रेडी? आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या? साहब, पानी बहुत ठंडा है। ठंडा तो बहुत है। इतनी गर्मी में इतना ठंडा कैसे पानी? अभिजीत, ठीक हो? बहुत ठंडी है यार। उफ। ये लो। Are you okay? हाँ सर। पानी ज्यादा गहरा नहीं है पर ठंडा बहुत है। एक मिनट,
चाय पियो, गर्म है। थैंक्स। सर हम लोग पानी के इस हिस्से में उतरे तो पानी इतना ठंडा था नहीं, जैसे गहराई की तरफ बढ़े तो पानी ज्यादा ठंडा हो गया। मतलब पानी सिर्फ एक ही हिस्से में ज्यादा ठंडा? हाँ यार, सिर्फ एक ही हिस्से में, बाकी जगह है नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पानी, ये टेम्परेचर ऐसे ही रहता है क्या हमेशा? नहीं साहब, 5 साल की नौकरी में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। और ये मिला है। हीरे? तो कहीं अंशुल पानी के अंदर इन हीरो के चक्कर में तो नहीं गया था? हो सकता है, लेकिन अंदर कोई रस्सी वस्सी नहीं मिली। ये रस्सी का निशान कहां से आया? सर एक मिनट, मैं हाँ फ्रेडी। सर ये साइकिल यहाँ पे पड़ी हुई थी और बैग में से अंशुल का आई कार्ड मिला है। JJNG कॉलेज? ओह, ये क्या है? टायर के निशान लग रहे। ये टायर के निशान किसी टेम्पो या रिक्शा के होंगे। रस्सी? ये ऐसे ही रेशे हमें अंशुल के हाथ में मिला है। सर लगता है किसी ने रस्सी को पानी में से निकाल लिया और चलता बना। ये अंशुल, उसके दोस्त यहाँ साइकिल पर आए थे, तो जो कोई भी ये रस्सी यहाँ से लेकर गया है वो इस रिक्शा या टेम्पो जो कुछ भी था उसमें गया। तो फिर केयरटेकर ने कुछ देखा कैसे नहीं? ये हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है? इस बैग में और क्या मिला? सर बैग में अंगूठी है और उसे कुछ चीजें गिफ्ट दी है, वो है। अच्छा, तो चलते हैं इस JJNG कॉलेज में। अंशुल और उसके दोस्तों का यहीं से कुछ पता चलेगा। एक्सक्यूज मी। अरे किसी को सुनने की फुर्सत ही नहीं है। सर ये अंशुल तो स्विमिंग चैंपियन था, फिर ये डूब के कैसे मरा? वही तो गड़बड़ है पूर्वी, ये स्विमिंग चैंपियन डूब के कैसे मरा? सर केयरटेकर ने कहा कि अंशुल के कुछ दोस्त उसे वहां तालाब में छोड़कर भाग गए। हमें यह पता करना है कि अंशुल के वो दोस्त कौन है। चलो देखते हैं। ये लड़के। सॉरी अंकल, सॉरी। मुझे अंकल बोलता है तो क्या दादाजी बोलेगा? चलो। नो या, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। हमें कंपटीशन अभी शुरू करना पड़ेगा। प्लीज मैडम, अंशुल अभी आता ही होगा। नो, थोड़ा सा रुक जाओ आप। एक्सक्यूज मी, हम लोग CID से। CID से? सर आप यहाँ तो स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है। आप लोग यहाँ पे अंशुल के लिए वेट कर रहे हैं क्या? जी सर, पिछले 2 घंटे से मैं कंपटीशन शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसका तो कोई पता ही नहीं है। इनफैक्ट उसके दोस्तों ने अपने आप को लॉकर रूम में बंद कर लिया है। कौन दोस्त सही है? सर वंश, रोहित और प्रिया। लॉकर रूम का? बाहर यार बवाल मच चुका है, कोच हमें मार डालेगा। चलो यार जल्दी। तू चुप बैठ वंश, जब तक अंशुल नहीं लौटेगा तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। यार तू। गाइस मैंने तुम लोगों से कहा था कि हम थोड़ी देर और रुक जाएं। अरे कहा तो तुमने बहुत कुछ था। क्या अंशुल लौटा? हम लोग CID से। दरवाजा खोलो। CID? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। सॉरी सर। वाह, अंशुल को वहां पानी में डूबकर मरने के लिए छोड़ा और यहाँ उसका इंतजार करने का नाटक कर रहे हो तुम लोग। मरने के लिए मतलब? अंशुल मर चुका है। अंशुल मर चुका है? तालाब में उसकी लाश मिली है। सर हम लोगों को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था सर। उसे वहाँ तालाब में अकेला छोड़कर क्यों आए? सर हमें सच में नहीं पता था, गेम खेलने गए थे हम तो वहाँ। गेम खेल रहे थे? कैसा गेम? मौत का गेम? नहीं सर, हम तो सिर्फ देख रहे थे कि कौन कितनी देर सांस रोककर पानी के अंदर रह सकता है। और सर ये आइडिया भी अंशुल का ही था। हाँ सर, अंशुल तो एक स्विमिंग चैंप था, हमें नहीं पता था कि वो ऐसे मर जाएगा। सर वो ऐसा कई बार कर चुका है। वो पानी के अंदर रहता है और वो निकलता कहीं और से।
लेकिन फिर भी वो ठीक टाइम पर पहुंच जाता है। अंशुल को पानी के अंदर क्यों छोड़ के आए तुम लोग? क्या हुआ था पानी के अंदर? हाँ? सर कुछ भी नहीं हुआ था सर। वो तालाब का पानी बहुत ही ठंडा था। मैं ज्यादा देर तक अंदर नहीं रुक पाया सर, तो मैं ऊपर आ गया। पानी ठंडा था इसलिए तुम ऊपर आ गए, बाहर आ गए। और तुम भी पानी ठंडा था इसलिए बाहर आ गए? मैं पानी के ऊपर इसलिए आया क्योंकि वो मेरे पैरों में कुछ रस्सी जैसा अटक गया था और मैं डर गया था सर। ठंडा पानी और रस्सी, इसका मतलब है सर जब ये लोग पानी के अंदर गए तो रस्सी पानी के अंदर ही थी और अंशुल का हाथ भी कटा हुआ था रस्सी से। आप लोगों ने और क्या देखा पानी के अंदर? एक पाउच जैसा कुछ पीले कलर का जाली वाला। हाँ? सर मैंने वैसा पाउच दीक्षा के हाथ में देखा था, पानी के अंदर नहीं। कौन दीक्षा? वो दीक्षा अंशुल की गर्लफ्रेंड। अंशुल की गर्लफ्रेंड दीक्षा, क्या वो भी शामिल थी गेम में? नहीं सर, वो जब अंशुल वहाँ पहुंचा तब दीक्षा वहाँ पहले से ही मौजूद थी और अंशुल के आते ही दीक्षा ने उसके हाथ में एक पाउच थमा दिया, लेकिन अंशुल ने उसे वो लौटा दिया। फिर भी दीक्षा अंशुल के साथ जबरदस्ती कर रही थी, पाउच को बार बार अंशुल के हाथ में रख रही थी। दीक्षा अंशुल पर चिल्ला भी रही थी बहुत, पता नहीं किसी बात पे उन दोनों में बहुत झगड़ा हो रहा था। अंशुल बेचारा बार बार उसके हाथ में वो पाउच लौटा रहा था, लेकिन पता नहीं दीक्षा मान ही नहीं रही थी। कहाँ मिलेगी ये दीक्षा? वो इसी कॉलेज से सर, तो यहीं कहीं मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी, ये दीक्षा कहाँ मिलेगी? इट्स ओके, वो रही। ये? हाँ। थैंक्स। दीक्षा? जी सर। एक बात बताओ, क्या तुम अंशुल से मिलने गई थी? जी सर, मैं गई थी। और तुमने उसके हाथ में एक पाउच दिया था? जी दिया था। क्या था उस पाउच में? अंशुल ने मुझे काफी सारे गिफ्ट्स दिए थे, बस उसी को लौटाने गई थी। क्यों? गिफ्ट क्यों लौटा दिया? वो हमारा कल रात को ब्रेकअप हो गया था, मैंने उसे छोड़ दिया है, बस इसीलिए सारे गिफ्ट्स उसे लौटाने गई थी। क्यों? ब्रेकअप क्यों हुआ? गलती उससे नहीं मुझसे हो गई थी। मैं उस पे शक कर रही थी कि वो किसी और के साथ घूम रहा है, बस उसका पीछा करते करते कल रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंशुल, अंशुल, अंशुल छोड़ो अंशुल, अंशुल। क्या? अंशुल तुम्हारा पीछा कर रही हो। मेरा पीछा? लेकिन मेरा पीछा यहाँ पे क्यों कर रही हो इतनी रात को? तुम इतनी देर इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? किससे मिलने आए हो तुम? अरे किसी का इंतजार नहीं कर रही, क्या बकवास कर रही हो, क्या बोल रही हो तुम इस वक्त? अंशुल, you don't love me anymore ना? पिछले कुछ हफ्तों से तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। तुम किसी और को पसंद करते हो ना? दीक्षा मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे बहुत जरूरी काम से आया हूँ और मैं काम करता हूँ। मैं तुम्हें कल बात करता हूँ इस बारे में। अभी ना यहाँ पर ना इस तालाब में कुछ आने वाला है और अगर वो चीज मेरे हाथ लग गई ना तो हमारी लाइफ बन जाएगी। अंशु तुम क्या कह रहे हो? तुम यहाँ किसी को नहाते देखने आए हो? हाँ? अरे
अरे मैं बहुत जरूरी काम से आया था। तुमने देखा? वो चीज तालाब के अंदर ही छुपाई गई है। अंशुल तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। एक काम करोगी, तुम यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे माफ करो। जाओ, जो मिलना है कल मिलके बात बता दूंगा। चलो अब जाओ यहाँ से। सर वो हुड वाला आदमी इतनी रात गए पानी में क्यों कूदा होगा? उन हीरो के लिए हो सकता है दया, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अंशुल को उसके बारे में कैसे पता चला। ये कुछ और ही चक्कर है। यार साळुंखे, बड़ी आसानी से इसकी मुट्ठी खुल रही है। हाँ देखने में आसान है बॉस, लेकिन आसान दरअसल है नहीं। देखो सब पसीने पसीने हो रहे हो। दरअसल इसकी लाश सर्दी की वजह से इतनी अकड़ गई थी कि पूरी लैब के एसी मुझे बंद करने पड़े, तब जाकर के खुल रही है। हीरा, डायमंड, मतलब हमारा शक सही था। ये अंशुल हीरो के लिए ही उस तालाब में पानी के नीचे गया था। हीरा लेने गया था और वहां मौत हो गई। मुश्किल से एक हीरा हाथ लगा। मुश्किल तो जरूर हुई होगी दया, क्योंकि इसकी मौत हुई है सर्दी की वजह से। ऐसा लगता है मानो ये अंटार्कटिका के समंदर में तैर रहा हो। मतलब साळुंखे, तेरे कहने का मतलब है कि किसी आर्टिफिशियल तरीके से उस तालाब का वही हिस्सा ठंडा किया गया। हाँ बस। तो शायद किसी ने पानी में बर्फ की सिल्ली डाल दी। अब बर्फ का स्लैब इतनी आसानी से पानी के नीचे नहीं जाता दया। उससे तो कुछ वजनदार चीज बांधनी पड़ेगी, तब वो पानी के नीचे जाएगा ना बर्फ। तो पत्थरों का इस्तेमाल किया गया होगा। रस्सी से पत्थर और सिल्ली बांधी, पानी के अंदर डाल दिया। और उसी रस्सी की वजह से अंशुल का ये बायां हाथ छिल गया। शायद बर्फ की सिल्ली वहां पर टेम्पो में लाई गई होगी। मतलब ये जो कुछ भी हुआ है इन हीरो की वजह से ही हुआ है। लेकिन सर इन हीरो के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, ना ही अंशुल के दोस्तों को और ना ही उसके कॉलेज में किसी को। हाँ अभी हम पता लगा लेंगे। अंशुल के घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। और एक बात सर, अगर बर्फ की सिल्लियां डाली गई हैं पानी ठंडा करने के लिए, तो वो आसपास के किसी बर्फ के कारखाने से लाई गई होगी। हाँ तो फिर आसपास जितने भी बर्फ के कारखाने हैं वहां से पता लगाते हैं किसने बर्फ के स्लैब्स खरीदे थे। आप लोग? जी हम लोग सीआईडी से। अंशुल का कुछ पता चला? जी हाँ, पता चल गया। I mean, वही बताने हम, मतलब देखिए दरअसल हम आपसे अंशुल के बारे में कुछ पूछने आए हैं। अंशुल के बारे में पूछताछ? क्यों, क्या हुआ? उसे हीरे पसंद थे क्या? I mean, वो हीरों का बिजनेस करता था। हीरे? क्या बात कर रहे हैं आप सर? अंशुल के पापा के जाने के बाद हीरे तो बहुत दूर की बात है। पीतल भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पता ना हो और वो बिजनेस करता हो? जिसका बेटा हीरे जैसा हो ना, उसे हीरों की क्या जरूरत। हर बात में अव्वल है मेरा बेटा, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या खेल कूद। हम अंशुल का कमरा देख सकते हैं? हाँ हाँ जरूर देखिए। दया, 5 लाख कैश। इतने सारे पैसे? कहीं अंशुल वाकई में हीरो का व्यापार तो नहीं करता था? एक ही घर में रह रहे हैं माँ और बेटे, और माँ को कुछ पता ही नहीं। मुझे
अंधेरी परिसर में बैंक डकैती। यार ये अंशुल कहीं हीरो की डकैती तो नहीं करता था? कोई गैंग वैंग में तो नहीं है वो? 15 जून, 21 और 30 जून। जिस दिन डकैती हुई है उस दिन तो अंशुल जरूर घर से गायब होगा। उसकी माँ से पूछ लेते हैं सबके बारे में। हम ये 5 लाख रुपए कैश मिले हमें अंशुल के कमरे से, इसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? नहीं सर, ये कहाँ से आए? मैम हमें शक है कि वो 15 जून और 21 जून 30 और जून 30 जून जी। 15, 21 और 30 जून को अंशुल कहाँ था, कुछ याद है आपको? अब जी सर, हम गांव गए थे अंशुल की कॉलेज की छुट्टियों में। मैंने तो अभी तक टिकट भी संभाल कर रखा है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। यार वो अंशुल के बारे में बताना तो पड़ेगा ही। सर मैं देखती हूँ। या मिल गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देख लो। यार अगर अंशुल ने चोरी नहीं की है तो फिर ये चोरी की कटिंग उसने क्यों रखी हुई है? कहीं चोरों को जानता तो नहीं था? हाँ डॉक्टर साहब। क्या? ओके सर। तालाब के अंदर से जो हीरे मिले थे, जो अंशुल की मुट्ठी में मिले थे, नकली है। क्या मतलब? अंशुल नकली हीरो के चक्कर में मारा गया? शायद अंशुल को पता नहीं था कि हीरे नकली है। लगता है ये पूरी एक साजिश है ताकि अंशुल तालाब के अंदर जाए और मारा जाए। ये तो बड़ा चक्कर हो गया। एक काम करते हैं, जिन जिन दुकानों में डकैती हुई है वहां की सीसीटीवी फुटेज ध्यान से देखते हैं। पता तो चले ये असली नकली हीरो का खेल खेला किसने। ये सर, ये 15 जून की रॉबरी का फुटेज है। दुकान के अंदर के कैमरा का फुटेज। ये है 21 जून की रॉबरी का। दो लोग हैं। ये सब 30 जून का फुटेज। अभिजीत एक मिनट, इस शॉट को फ्रीज करो। ये जूते पे जूम करो जरा। जूता कहाँ पे देखा है इन जूतों को? सर मैंने ये JJNG कॉलेज के लॉकर रूम में देखा सर। लेकिन सर इस डिजाइन के जूते तो कई लोग पहनते हैं। क्यों, तुम्हारे पास भी ऐसे जूते? सर तालाब के पास एक बर्फ का कारखाना है, 1 किलोमीटर की दूरी पर। वहीं से बर्फ खरीदी गई थी। अच्छा, पता लगाया किसने खरीदा था बर्फ? सर 2 लड़के आए थे। उनके बारे में कुछ पता चला, हुलिया वगैरह कुछ? सर वो कारखाना वाला कह रहा था कि ये लड़के कुछ 18-19 साल के थे। चेहरा तो उसने देखा नहीं, एक हुलिया मिला है बड़ी मुश्किल से, वो भी आधा टोपी से ढका हुआ है। ओह, तो इन दोनों चोरों में से एक ये है
अब ये देखना है कि ये जूते इनके पास है क्या। सुना है संक्रमण ज्वेलर्स में नया माल आया है, क्या बोलता है, लुट ले? चल आज हाथ साफ कर ही लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बॉस को पूछना पड़ेगा। अगर मना कर दिया तो देख, पूछने की कोई जरूरत नहीं है। चल आज जाकर हाथ साफ कर ही लेते हैं। नहीं नहीं, पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बॉस को मैसेज करता हूँ। अरे संक्रमण ज्वेलर्स में नया माल आया है, हमला करे। मैसेज कर दिया, रुक जा। यस। जल्दी कर, जल्दी। अरे रुक तो। क्या धांसू दुकान है यार, लगता है आज तो हमारी लॉटरी लग गई। दुकान तो ठीक है, लेकिन जल्दी सामान रख, चल। अभी चल चल, जल्दी चल, जल्दी चल, हो गया। चल 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 चल। ये क्या हो रहा है सब? कोई भूत ऊत तो नहीं है? CID दिवाली की खरीदारी हो रही थी, अब थोड़ी सी खरीदारी हमारी दुकान से भी कर लो। चल भाग। इस तरफ चल। यहाँ पे अंशुल को एक बहुत ही अद्भुत तरीके से मारा है। तालाब के एक हिस्से में बर्फ की सिल्ली डाल के उसे और ठंडा किया गया, और वो बर्फ यहीं के पास के कारखाने से लाई गई है, और उसे लेने गए थे 2 लड़के टेम्पो में।
और वो दो लड़के रात में जेवरों की चोरी करते हैं और दिन में कॉलेज में पढ़ाई। और वो है तुम, रोहित। और पंच। अब बताओ, कैसे मारा तुम लोगों ने अंशुल को? सर, हमने अंशुल को नहीं मारा, हमें तो सिर्फ तैयारी करने को कहा गया था। सर, यहाँ आने के 30 मिनट पहले ही हम बर्फ को टेम्पो में लाए। और फिर बड़ी मेहनत से हम वो बर्फ तालाब में ले गए। और फिर बर्फ के स्लैब्स को पत्थरों से बांधकर तालाब में डाल दिए। और उस रात पानी में कूदे ताकि अंशुल को यकीन हो जाए कि वो हीरे वाकई इस तालाब के अंदर छुपाए गए। सर, हमने उसे एक फेक कॉल के जरिए बता दिया था कि रात को 12 बजे कोई तालाब में हीरे छुपाएगा। हेलो, हाँ, आज रात को 12 बजे तालाब में हीरे छुपाने का प्लान है। नकली हीरे। नकली हीरों का पाउच तुम लोगों ने बर्फ के नीचे दबा दिया। हाँ सर, और रस्सी को पोल से बांध दिया था। और सर, हमने उसमें एक सेंसर भी बांधा था। और अंशुल जैसे ही नीचे गया, सेंसर लगा था तो रिमोट भी जरूर किसी ने दबाया होगा। हाँ? सर आप हमारा यकीन कीजिए, अंशुल को मारने का हमारा कोई प्लान नहीं था। हमें तो पता ही नहीं था सर कि इसका अंजाम ये होगा। हाँ सर, हम तो लॉकर रूम में भी इसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। किसने दबाया रिमोट? हाँ? तुम लोग नहीं बताओगे तो फिर हम बताते हैं। 3 लड़के पानी के अंदर थे और 1 लड़की बाहर थी, प्रिया जी। तुमने रिमोट दबाया। जैसे ही तुमने रस्सी को हिलते हुए देखा, प्रिया को पता चल गया कि अंशुल पानी के नीचे पहुंच गया। उसने उस रिमोट का बटन दबा दिया और थोड़ी देर बाद उस रस्सी को निकाल दिया। अब बताओ प्रिया, क्यों किया तुमने ये सब? मुझे अंशुल को किसी भी हालत में मारना था। ये लालची इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अंशुल को पता चल गया था कि रात में जेवरों की चोरी मैं करवाती हूँ और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। सिर्फ इसलिए तुमने ये प्लान बनाया? जी, वरना पूरे कॉलेज में मेरी बदनामी हो जाती। क्या लगा तुम्हें बर्फ का इस्तेमाल करने से सारे सबूत पिघल जाएंगे? हाँ? इतना दिमाग पढ़ाई पे लगाती ना तो बहुत फायदा होता तुम्हारा। पर अब तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। अंशुल का खून किया तुमने और मिला क्या? जिंदगी भर की बदनामी और जेल की सलाखें। दुष्यंत, छेती छेती हाथ चलाओ। हाँ, तू फिक्र ना कर, इस दफा लेट नहीं होना। ऐसा मिश्का तैयार है ना? अरे कब की तैयार है, वो देखो बाहर खेल रही है।
वाकई में इस बार का धमाका ऐसा होगा जिसकी गूंज सदियों तक याद रखी जाएगी। हम सही सलामत निकल तो जाएंगे ना यहाँ से? अरे 100%। वैसे भी हम पे किसी का शक नहीं है, और जब तक हम यहाँ से निकलेंगे तब तक तो इस घर का और यहाँ का नामो निशान मिटा चुके होंगे। और सोनिया देख मेरे हाथ की कारीगरी, तो कह सकता है कि ये नकली पासपोर्ट है। तुम्हें तो बस ये नकली पासपोर्ट बनाना है, असली धमाका तो मैं करने वाली हूँ। सदी कुरियर आपके लिए। एजेंट वानी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से। मैंने ही आपको फोन किया था। थैंक गॉड आप लोग आ गए सब। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमारे 2 जासूस मोनिका और दुष्यंत सिलेंडर फटने की वजह से मारे जा चुके हैं। और ये कोई हादसा नहीं है सर, ये एक साजिश है। बस अब ये मोनिका की भतीजी मिश्का ही बची है, और सर इसकी भी जान खतरे में है। आपको कैसे मालूम पड़ा ब्लास्ट के बारे में? सर दुष्यंत ने मिश्का को बोला था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या उन दोनों को कुछ हो जाए तो वो मुझे फोन करके बुला ले। और जैसे ही मुझे मिश्का का फोन आया मैं तुरंत यहाँ पे आ गई। बच्ची को तुम अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में क्यों नहीं रख लिया? और तुम्हारा ये ऑपरेशन, उसका हेड कौन है? सब हमारे हेड खुद लापता है, पता नहीं वो जिंदा है भी कि नहीं। जरूर हमारे ही विंग में कोई गद्दार है जिसकी वजह से ऑपरेशन फेल हो गया। कहीं वो गद्दार तुम ही तो नहीं? अरे यहाँ पे बोली बोलने का नाटक कर रही हो। सर अगर मैं गद्दार होती तो आपको फोन करके यहाँ क्यों बुलाती? हो सकता है वो अभी भी मुझ पे नजर रखे हुए। सर अब मुझे जाना होगा। कहीं नहीं जाओगी तुम जब तक हमें ये नहीं बताती कि ये तुम्हारा ऑपरेशन है क्या। टेररिस्टों को फंड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ही ऑपरेशन था, और मुझे लगता है शायद दुष्यंत और मोनिका को पता चल गया था कि असली क्रिमिनल कौन है, और इससे पहले कि वो मुझे कुछ बताते वो दोनों मारे गए। सर ये मोनिका और दुष्यंत है। ठीक है, बच्ची को हमारे पास छोड़ दो। लेकिन अगर हमें तुमसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? सर ये गेस्ट हाउस का नंबर है, आपको जब मुझसे बात करनी हो आप बस इतना बोल दीजिएगा कि बसंती से बात करा दीजिए, वो मुझे ही फोन देंगे। ठीक है। मेरे घर में लाइट? ये कौन घुसा है? हाथ ऊपर। तुम कौन हो? क्या कर रहे हैं आप? अपनी बीवी पर गोली चलाएंगे? क्या बीवी? मैडम लगता है आप किसी गलत पते पे आ गई है।
ये मेरा घर है, आप घर के अंदर कैसे घुसी? हाँ? नाम क्या आपका? रजनी कुमारी, मिसेज रजनी दया कुमारी। 3 महीने पहले आप ही हमसे ब्याह किए थे वंतूर में, अभी भाग गए, वहाँ से रफू चक्कर हो गए। वंतूर में? तो कहाँ हम झूठ बोलेंगे? हम जैसी शरीफ अच्छे परिवार की लड़की ऐसे किसी पराये मर्द को अपना पति बोलेगी का? क्या कह रहे हैं आप ही ने तो हमको पता दिया था और अपने फोन नंबर भी दिए थे। मैंने दिया था। तो दिमाग खराब है तुम्हारा? शायद तुम जानती नहीं हो कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। क्या बात है दया, तुम अपनी बीवी पर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सुधांटी, ये मेरी बीवी नहीं है। देखो ना, ये क्या कह रहे हैं? लो बेटा, पानी पी लो। अरे ऐसे कैसे नहीं है वो तुम्हारी बीवी? तुम्हें पता है कितने घंटों से वो तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी। अरे मेरी नजर पड़ गई तो मैंने उसे तुम्हारे घर की डुप्लीकेट चाबी दे दी। मेरे घर की चाबी आप किसी को भी कैसे दे सकती? किसी को? किसी को मतलब कोई अनजान है क्या? तुम्हारी अपनी बीवी है। और शादी कर ली तो छुपा क्यों रहे हो? वैसे अच्छी चॉइस है तुम्हारी। वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि आप इस उम्र में भी शादी करोगे। अरे आंटी, मैंने कोई शादी इस उम्र में मतलब क्या? सीआईडी वाले हो, इसका मतलब ये नहीं कि इस बिचारी पर तुम अपना रोब झाड़ो। और चाची जी, अगर ये मुझे गुस्से में डांट देते तो मैं सह लेती, पर ये तो कह रहे हैं कि मैं इनकी पत्नी नहीं। शाबाश, गुड गर्ल। बेटा तुम कहाँ? हाँ, मैं फोन लेता हूँ। आदे चल, मैं एक अजीब सिचुएशन में फंसा हूं सर, आपसे मिलना चाहता हूं। ये मंगलसूत्र की कसम खा के कहते हैं हम आपके अर्धांगिनी हैं, कोनो अपराधी नहीं। आप हमें यहाँ क्यों लेके आए हैं? धर्मपत्नी, बीवी, घरवाली, अर्धांगिनी, बस यार, ये शब्द सुन सुन के मेरे कान पक गए। अच्छा, अगर इतनी ही तकलीफ थी आपको इन शब्दों से, तो हमसे शादी काहे की? बताइए सर, हम तो इनसे शादी करना भी नहीं चाहते थे। यही हमारे पास आए थे बच्चे की तरह रोते बिलखते कि रजनी हमसे शादी कर लीजिए, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बगैर हम रह नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, हमसे शादी कर लो। हम आए थे तुम्हारे पास रोते हुए कि हमसे शादी कर लो। हाँ, इतने बुरे दिन नहीं है मेरे भी। एक मिनट दया, एक मिनट। रजनी नाम है तुम्हारा, है ना? तुम्हारे पास सबूत है? कोई सबूत शादी का दया के साथ? वंतूर के वो पंडित जिन्होंने हमारा ब्याह करवाया था, और ये फोटो सर, ये फोटो भी क्या झूठे हैं? सर, अगर इनके दिल का प्यार हमारे गांव की तालाब की तरह भले ही सूख गया हो, तो इन्हें कह दीजिए कि ये हमको डिवोर्स दे दे, पर ये ना कहे कि हमारी शादी ही नहीं हुई थी। डिवोर्स? जब शादी नहीं हुई तो एक काम करो, वंतूर गांव में फोन लगाओ, वहां पर तुम्हारे पहचान वाले लोग हैं, उन सब से बात करते हैं। स्पीकर फोन ऑन करो, और हाँ, खास करके उस परिवार के साथ जहाँ पर तुम लोग ठहरे हुए थे। करिए सर, करिए। वो सब आए थे हमारे ब्याह में, हलवा पूरी भी खा के गए थे। हलवा पूरी? हाँ। हेलो, कमला ताई, अब मैं दया बोल रहा हूँ, मुंबई से, पहचाना? दया? क्या बेटा, पहचानूंगी कैसे नहीं? और आज मेरी याद कैसे आई? रजनी ठीक से घर पहुंची कि नहीं? उसे तेरा घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कमला ताई, मकान तो मिल गया, पर हमारे पति हो गए नहीं मिले। अरे ये कैसे है? ये हमको भूल गए हैं, ये हमको जानते नहीं है, हमसे कोनो शादी वादी नहीं किए।
बेटा, रजनी से कोई गलती तो नहीं हो गई? शिरडे बोल रहे हैं दया। बंद करो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा सर, ये क्या हो रहा है? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या मकसद है तुम्हारा? बोलो, क्या मकसद है तुम्हारा? सर आपके दोस्त आए। तुम लोग यहाँ कैसे? कैसा आए? अरे अब फोन करने वाला था तुम दोनों को। आते कैसे नहीं दोस्त? रजनी भाभी ने फोन किया था, इसलिए तुरंत आ गया। मगर हुआ क्या? भाभी आप रो क्यों रहे हो? और प्योरो में क्यों है? अरे सच बता, क्या किया तूने भाभी के साथ? क्यों रो रही है भाभी? अरे कैसी भाभी, किसकी भाभी? तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? हम लोग वंतूर गए थे 5 दिन के लिए, वहां पे ट्रैकिंग की हमने, शिरदे भाव के घर में ठहरे थे, उसके बाद वापस आ गए, बस। और क्या? अरे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं यार, तेरी शादी हो गई, मेरे पास फोटोज भी है तेरी। देखिए ना भैया, ये कह रहे हैं कि हमको जानते नहीं, ये हमसे शादी नहीं किए, ये हमको भूल गए हैं। देखिए ना, इनका याद दिलाइए। ये देखिए, ये दया, ये रजनी, कमला ताई, शिरदे भाऊ और हम। अरे यार, ये सब झूठी फोटोज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल कोई भी कर सकता है कंप्यूटर पे। हाँ, तो कंप्यूटर से ही शादी खेल लेते ना। हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद किया बताइए? हम ना आपको कोर्ट लेके जाएंगे। देखिए, हम पढ़े लिखे हैं, हमको कमजोर ना समझिएगा। सर जवाब दीजिए, औरत करेगी आपकी पत्नी है। सच्चाई बताइए सर, जवाब दीजिए। क्या ये बात सच है कि सीनियर इंस्पेक्टर दया अपनी वाइफ के ऊपर अत्याचार कर रहा है? आप लोग बिना सच जाने कुछ भी बोली जा रहे हैं मेरे बारे में। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग सीआईडी में हैं तो क्या अपनी ताकत का गलत फायदा उठाएंगे? देखिए, हम सीआईडी वाले ना किसी पर अन्याय करते हैं, ना मासूम पर अन्याय होने देते हैं, समझे? ये मीडिया वाले कहाँ से आ गए यार? पता नहीं यार, लगता है पड़ोसी ने फोन किया होगा। नमस्ते। नमस्ते। मैं सामंत, समाज सेवक। मेरे होते हुए इस देश की नारी को कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। सर, मैं हूँ दामिनी। महिलाओं के हक की लड़ाई के लिए मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। इस बच्चे को हम उसका हक जरूर दिलवाएंगे सर। यस सर। ठीक है, ओके। सर रुकिए सर, जवाब लेके जाइए। सर, रजनी जी, क्या दया ने आपके ऊपर हाथ भी उठाया? बताइए, क्या आपसे दहेज की मांग की गई? बस एक विनती है, हमको हमारा पति दिला दीजिए, हमको हमारा दया दिला दीजिए। यह मामला आगे बढ़ चुका है, तुम्हें इस रजनी को अपने घर में अपने साथ रखना होगा। सुनो, हेड ऑफिस की नोटिस है कि सिर्फ रजनी नहीं, उसके साथ ये जो लेडी सोशल वर्कर है ना, दामिनी मैडम, वो भी तुम्हारे साथ रहेगी, ये देखने के लिए कि दया रजनी के साथ कोई बदसलूकी नहीं कर रहा है। सर, मुझे अपने ही घर में इन नमूनों के साथ रहना पड़ेगा? रहना पड़ेगा दया, जब तक इस रजनी की असलियत पता नहीं चलती तुम्हें रहना पड़ेगा। अब तो सर ये सब एक पूरे सपने जैसे लगने लगा है। ऐसा लगता है कि आस पड़ोस के देशों से भी लोग यहाँ पे आएंगे ये साबित करने के लिए कि ये रजनी मेरी बीवी है। दया, ये जसवंत और मोनिका का खून और फिर ये रजनी तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर में जो जबरदस्ती घुसी है, गड़बड़ है दया, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये कोई संजोग हो ही नहीं सकता। और ये कोई बेचारी नहीं है सर, मैंने उसके ऊपर गन तानी थी, उसके चेहरे पे जरा सा भी शिकन या डर नहीं था। सर, ये रजनी भी जरूर कोई मंजे हुई मुजरिम है। जरा वंटूर जाके पता तो लगा ये सारा चक्कर है क्या। और जब भी तुम घर में रहोगे, इस रजनी और दामिनी दोनों के साथ जरा अच्छा बर्ताव करना, तो ये दोनों मिलकर कोई मुसीबत ना खड़ी करते। हाँ सर, अब उसका खेल उसी के साथ खेलूंगा। पूर्वी, जहाँ पर दुष्यंत और मोनिका का खून हुआ, वहां जाकर देखो जरा अच्छी तरह से, देखो कोई ना कोई सबूत तो मिलेगा ही मिलेगा। सर, ये एजेंट वानी भी मुझे ठीक नहीं लगती, मुझे तो इस पे भी शक है। कहीं हम इस पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे? गेस्ट हाउस में फोन करो, देखते हैं
हेलो, बसंती है? हेलो, मैं बसंती बोल रही हूँ। मैं जानती थी अब सीआईडी वाले मुझे शक के दायरे से इतनी जल्दी बाहर नहीं करेंगे। बस हालचाल पूछने के लिए फोन किया। वैसे मौसम का हाल खराब है बाहर, इसलिए बसंती अभी यही है और जब जाएगी तब पता कर जाएगी। सर गेस्ट हाउस में ही है। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। देखता हूँ ये रजनी कौन सी नई चाल चलने की तैयारी में है। अपडेट देते रहना। चलो। अरे निष्का बेटा, तुम सोई नहीं हो अब तक? भूख लगी है? नहीं कुछ नहीं अंकल। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही कैसे? कुछ तो है ना? बताओ। अंकल वो मम्मी ने कहा है कि अगर मुझे उनकी तरह अच्छी जासूस बनना है तो फिर मुझे हमेशा होशियार रहना चाहिए, सोते हुए भी आँख खुली होनी चाहिए। अरे वाह, ऐसे कहा मम्मी ने? तो फिर चलो, तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, सही सही जवाब देना। याद करो, जब तुमने वाणी आंटी को फोन किया था तो उससे पहले क्या हुआ था? मैं बाहर खेल रही थी। खेलते वक्त मेरे कपड़े गंदे हो गए तो फिर मैं अपने कमरे में अपने कपड़े बदलने गई। बदल के मैं वापस खेलने लगी। फिर? तब अचानक बहुत तेज आवाज आई। अरे बाप रे! फिर? दुष्यंत अंकल ने कहा था कि अगर ऐसा कभी भी हो तो फिर बाहर वाली दुकान पर जाके वानी आंटी को कॉल कर देना और जब तक वो नहीं आई वहीं पर रुकना। शाबाश बेटा, बिल्कुल सही किया तुमने। जाओ, चलो सो जाओ, है ना? अंकल, हाँ? मासी और दुष्यंत अंकल कभी वापस नहीं आएंगे ना? जी पति परमेश्वर, ई रहा आपका फेवरेट ऑमलेट। अरे वाह, आपको बड़ा ख्याल है मेरी पसंद मैं जी आप कहे तो अपने हाथों से खिला दे का? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने हाथ से खा लूंगा। अच्छा, तो हमें भी खिला दीजिए ना। बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत है। वैसे आज आप इतने प्यार से बात कर रहे हैं जैसे हमारे शादी के दिन किए थे, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। क्या मैं आपके घर अपना रेडियो सुन सकती हूँ? थोड़ा पुराना है, खटखट करता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। हाँ, खटखट करता है आपकी तरह? क्या कहा? नहीं, आप रेडियो सुन सकती है बिंदास। वैसे मैं आज शहर से बाहर जा रहा हूँ एक केस के सिलसिले में, तो मैं कल ही लौटूंगा। वैसे भी दामिनी जी तो है। ठीक है, मैं चलूं? सुनिए ना। बोलिए ना। जल्दी आइएगा और हमको याद जरूर करना। हाँ, सिर्फ आप ही को याद करूंगा। अब मैं चलता हूँ। हाँ, मैं चलता हूँ नहीं बोलते, मैं आता हूँ। ऐसा बोलते हैं? जी ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, इंस्पेक्टर युवराज। यस मैडम, ये रही वो रिपोर्ट जो आपने मांगी थी। सिलेंडर ब्लास्ट और शॉर्ट सर्किट के 2 जली हुई लाशें मिली। इसके पहले कि हम कुछ छानबीन कर पाते, ये केस सीआईडी के पास चला गया। घर ब्लास्ट के बाद जैसा था वैसे का वैसा ही है ना? जी हाँ, चल के देखें। चल। एजेंट वानी को कोई खास इंफॉर्मेशन देना चाहते थे मोनिका और दुष्यंत।
मगर इससे पहले वो दे पाते उनकी मौत हो गई। शायद उस इंफॉर्मेशन से जुड़ा कोई सुराग मिल जाए यहाँ पर। देखते हैं। ये क्या? मूवर्स और पैकेट्स के डब्बे यहाँ पर? शायद ये उन लोगों के हो जिन्होंने मोनिका और दुष्यंत पे हमला किया था। हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इसमें वो बॉम्ब है जिसके फटने से ये लगे कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। बैकयार्ड चेक करते हैं। यहाँ तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। एक मिनट। ये कुरियर का कवर यहाँ क्या कर रहा है? जापानीज में लिखा है, सिर्फ नाम इंग्लिश में है, मारिया फर्न्स। ये मारिया फर्न्स कौन है? मोनिका मारिया फर्न्स के नाम से जानी जाती थी। अब जो भी कोई ये कुरियर लाया होगा उसका जरूर इस मिशन से कोई ना कोई ताल्लुक तो है। सर ये दया की शादी की फोटोज ये नकली नहीं सर, एकदम असली है। क्या? कोई गलती तो नहीं हो रही है अभिजीत? नहीं सर, एक्सपर्ट से चेक करवाए हैं, वो बोल रहा है एकदम असली फोटोज है। दया तो कभी झूठ बोलता नहीं है सर, समझ में नहीं आ रहा है। वही तो अभिजीत, लगता है मेरे दिमाग में कुछ समझ में आ रहा है। लगता है किसी ने दया का प्रोस्थेटिक मास्क बनवाकर वो पहनकर इस रजनी के साथ शादी की फोटो खिंचवाए हैं। बड़ा चालाक है ये जो भी है, जानता था कि नकली फोटो पकड़े जाएंगे। सर कभी किसी भी फोटो में दया का क्लोजअप नहीं है सर, सारी फोटोज दूर से खींची गई। हाँ, अरे रजनी, इसकी असली आईडी क्या है? सर रजनी कुमारी है। उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब चेक किया मैंने सर। ये वंतूर में जन्मी है और सतारा में पढ़ी लिखी है। अगर ये बात है तो फिर अभिजीत, इस रजनी का ढोंग प्रूव करना जरा मुश्किल हो जाएगा। शहर में कुछ बड़ा इवेंट वगैरह होने वाला है क्या? सर एक इवेंट है जो आतंकवादियों के काम का है। क्या? एक कॉन्वॉय जा रहा है सर 5 टन सोना लेके रिजर्व से एक बैंक के लिए। तो हो सकता है आतंकवादी को तो अपनी फंडिंग की कमी पूरी करने के लिए इसको लूटने का प्रयास करें। बिल्कुल सही कहा अभिजीत, यही हो सकता है। जिनका भी सिक्योरिटी है इस सोने के ट्रांसपोर्ट में, उनको बता देते हैं, आगाह कर देते हैं उनको, और उनको ये भी कहते हैं कि हमारी नजर रहेगी सोने के लेन देन में। और अभिजीत, मैं चला जाता हूं मिश्का के पास और तुम और दया वंतूर चले जाओ। अच्छी तरह से पूछताछ करो, कुछ ना कुछ तो जरूर हाथ लगने वाला है वहां पर। तो ये है तुम्हारी ससुराल। तुम भी यार बस मेरी फिर लोगे बस। यार बिना बताए शादी करोगे दोस्तों को तो। कमलताई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे आप? मैं ठीक हूँ। रजनी के साथ झगड़ा तो नहीं चल रहा है? आइए आइए दामाद जी बैठिए, क्या लेंगे? रजनी बिटिया ने कुछ बताया नहीं तो हम कुछ इंतजाम करते। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। गांव में एकदम सन्नाटा है, बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। पिछली बार तो बहुत चहल पहल थी यहाँ पे। ये लोग कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। ये तो वही रिपोर्टर है ना जो ब्यूरो में आया था।
सब ठीक तो है ना यहाँ पे? हाँ, सब ठीक ही तो है। नहीं मतलब हम लोग ऐसे ही हाल चाल जानने आए थे तो। बैठिएगा नहीं? नहीं हम लोग चलते हैं, है ना? दोबारा आइए। हाँ चलो चप्पल संभाल। सुनो, एक काम करो, बच्चों को वापस छोड़ के आओ गाँव। सीआईडी जा चुकी है। क्या नहीं है? अभी तो आए हैं। बहुत बड़ी गलती की है। ये क्या सीआईडी ऑफिसर गाड़ी चला रहा है? अरे एक और सीआईडी ऑफिसर हमारे पीछा कर रहा है, इसको गाड़ी रोकने मत देना। तुमको क्या लगा हम लोग अकेले मरेंगे? तुम सबको साथ लेके मरेंगे। बस रोको, जल्दी! सब बाहर निकलो, बच्चों बाहर निकलो जल्दी! सर यही कुरियर का पैकेट मिला उस क्राइम सीन से। इसमें नाम और एड्रेस इंग्लिश में, तो ये जापानीज में कुछ लिखा है। क्या हो सकता है? मिशिका? 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 क्या हुआ बेटा? आंखें खोलो मिशिका। देखो देखो, अब बच्चे आ गए, बच्चे आ गए। हे भगवान, तूने हमारी सुन ली। आजा मेरे बच्चे। कैसी है तू? सिर्फ 5 टन सोने के लिए ये लोग सुसाइड बॉम्बर बने घूम रहे हैं और खुद को उड़ा भी लिया। देखते हैं क्रिमिनल डेटाबेस से क्या पता चलता है। इनकी इंफॉर्मेशन तो भेज दी है ना वहां पे। वो ना हो ये सब पुराने पापी ही होंगे। डॉक्टर साहब, अब मिशिका की तबीयत कैसी है? मिशिका के दूध में काफी मात्रा में नींद की दवाई थी। What? जी। सुना आपने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? मिशिका की दूध में नींद की दवाई थी। नींद की दवाई कैसे गई दूध में? किसने मिलाई नींद की दवाई? यही काम करने के लिए रखा है तुम्हें? सर मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसा दूध वाला देकर गया था बस वैसा ही मैंने उसे पिलाया। तो शामू ने नींद की दवाई वाला दूध दिया मिशिका के लिए? तो शामू की तबीयत ठीक नहीं थी आज, इसीलिए उसने किसी और दूध वाले को भेजा था। और ये आप मुझे अभी बता रही है? समझ में नहीं आ रहा। क्यों बेचारी मिशिका की जान के पीछे पड़े ये लोग? क्या बिगाड़ा है इसने इनका?
तो शायद वो आदमी रजनी के गैंग का मेंबर होगा। हाँ, पर क्या कनेक्शन हो सकता है मिश्का का इनके साथ? सर, इस सवाल का जवाब उस कुरियर वाले पैकेट में हो सकता है। उसमें जापानीज में कुछ लिखा भी था। ट्रांसलेट करके देखते हैं। हमें माफ कर देना, हम मजबूर थे। कोई बात नहीं, हम लोग समझते हैं। मेरे दोस्तों और पड़ोसियों को भी इसी तरह धमकाया होगा झूठ बोलने के लिए। कुछ तो प्लानिंग होगी। इतना सब कुछ हुआ है तो मकसद भी खास ही होगा। ये उनकी रिपोर्ट आ गई है। ये जो सुसाइड बॉम्बर था, पूरन नाम था। कंडुलाजम आतंकवादी गिरोह के मेंबर हैं ये सब। कुबेर, साशा, मार्जी और ये कोटियाल, इन 3 लोगों को फांसी की सजा हुई है दिनवारा में ये ब्लास्ट करने के अपराध में। अगले आतंकवादी हमले के लिए ये लोग सोना लूटना चाहते होंगे। मगर ये रजनी के बारे में क्या सोचा? रजनी, उस पर नजर रखने के लिए मैंने पूरे घर में स्पाई कैम लगाए हैं। अलर्ट आया, रजनी किसी से कांटेक्ट कर रही है। डायना बोल रही हूँ। पूरा प्लान तैयार हो चुका है। सोना उसी वैन में पुराली रोड से दोपहर 1 और 2 के बीच में जाएगा। वैन उसी वक्त लूटनी है। और घबराओ मत, सीआईडी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो तो यही साबित करने में लगे हैं कि मैं दया की बीवी नहीं। और उनकी एक एक हरकत की मुझे खबर है। उनके सीआईडी ब्यूरो में मैंने छोटा सा बग लगा दिया था। फिर इसमें तो लिखा है कि इस कुरियर में एक लाल रंग की फ्रॉक भेजी गई, नेट वाले। सर, अब इसका क्या कनेक्शन हो सकता है इस केस से? लाल फ्रॉक? पूर्वी, जब वानी मिश्का को हमारे पास लेकर आई थी तब मिश्का ने वैसी फ्रॉक पहनी थी, एक लाल रंग की फ्रॉक, नेट वाली। कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर, ये रहा डकैती का पूरा प्लान जो दया सर के घर से मिला। सर, अच्छा हुआ हमने उस रजनी को पहले नहीं पकड़ा, वरना वो आतंकवादी गैंग ये काम किसी और को सौंप देता। तो जब घर पहुंचे तो उसने वो हैम रेडियो, इंटरसेप्टर, स्पाई कैम सब तोड़ दिया था। और सर, दामिनी जी भी नहीं थी घर पे। कहीं उनके साथ कुछ कर तो नहीं थी रजनी ने? ये पहले से लग रहा था सर, ये कोई मामूली अपराधी नहीं है, हाई लेवल क्रिमिनल है। जानबूझ के हम लोग का ध्यान भटका रहे थे ये लोग, ताकि हम लोग इधर उधर रहें और ये 5 टन सोने पे अपना हाथ साफ कर लें। नहीं अभिजीत, कुछ तो सवाल है इस केस में जो सुलझे नहीं है अभी तक। रजनी वो जानती थी कि वहां पर स्पाई कैमरास हैं और अब देख सकते हैं कि वो क्या कर रही है, क्या बोल रही है, सब कुछ। फिर भी उसने सारा प्लान क्लियरली बता दिया। तो शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट चुनौती दे रही है, रोक सके तो रोक लो। नहीं रहे, अगर वो इतनी चालाक क्रिमिनल है तो जोश में नहीं, होश से काम लेगी, अपने मिशन को रिस्क में नहीं डालेगी वो। हाँ सर, उसके सोना लूटने का प्लान इसलिए पता चला क्योंकि उसने चाहा ये प्लान हमें पता चले, मगर क्यों? वही तो। पूर्वी एक काम करो, मेरे घर जाकर मिश्का का वो लाल रंग का फ्रॉक लेकर आओ। ये फ्रॉक वैसे मोनिका के नाम से जापान से आया था। इसका भी सोने के डकैती से कुछ कनेक्शन तो नहीं लगता, लेकिन कुछ तो खास बात है इस फ्रॉक में, कुछ तो खास बात है। ये तो यकीन होता जा रहा है कि ये मामला सिर्फ सोने की डकैती का नहीं है, उससे कुछ बढ़कर है। तो ना दुष्यंत और मोनिका जैसे टॉप के जासूस ये डकैती के लिए अपनी जान नहीं गंवाते सर। सर, इस फ्रॉक में कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ तो नहीं है? कहीं ये फ्रॉक रेड हेरिंग तो नहीं है सर, हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने के लिए? मेड इन इंडिया, यहां भी है एक लेबल, मेड इन इंडिया। एक मिनट।
कुछ तो है लिखा हुआ इसके अंदर। अंदर की तरफ जापानीज में लिखा है और बाहर मेड इन इंडिया। क्या हो सकता है ये जापानीज में? इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। पूर्वी सर, देखो जरा, देखो जापानीज में क्या लिखा है, ट्रांसलेट करके बताओ हिंदी में। सर इसका ट्रांसलेशन। ओह माय गॉड। बस रुक जाओ। मोनिका, तुम? हाँ, एजेंट मोनिका। आतंकवादियों के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी करती थी। क्या करूं एसीपी साहब, पर देखिए ना, कितनी शर्म की बात है, मेरे गोल्ड चुराने वाले प्लान में आप लोग नहीं फंस सके। डायना, मुझे तुमसे इतने खराब काम की उम्मीद नहीं थी। तो क्या दुष्यंत भी? कौन? वो मेरा नकली पति? नहीं नहीं, वो असल में मर चुका है। ब्लास्ट से कुछ मिनट पहले ही मुझे एक कॉल आया और मैं घर से बाहर भाग गई। सबूत वगैरह मिटाने में हम लोगों को बहुत महारत हासिल है। टॉप की एजेंट हूँ। टॉप की एजेंट? गलतफहमी है तुम्हारी। मुजरिम चाहे एक आम आदमी हो या फिर टॉप की भी एजेंट हो, हमसे कभी नहीं छुप सकता, ना कभी छूट सकता है। मिश्का के लाल कलर के फ्रॉक से सोने का दिखावा और आतंकवादियों की आजादी। मतलब ये डकैती का प्लान ये सिर्फ दिखावा था? ये लोग आतंकवादियों को आजाद कराना चाहते हैं। और उस फ्रॉक के कारण मैं अपनी जान पे खेल के दया की नकली पत्नी होने का नाटक किया, ताकि मैं देख सकूं कि सीआईडी को मिश्का या वानी से कोई सुराग तो नहीं मिला। पर अफसोस, मैं उतनी कामयाब नहीं हो पाई, नहीं तो ये सब झंझट नहीं होता। झंझट की तो कोई बात अब भी नहीं है। हमें फांसी पे लटकाने चले थे, अब देखो यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। करोगे तो तब जब यहाँ से सही सलामत निकलोगे। देवर जी, आप ना बहुत ज्यादा बोलते हैं। चलो वैन के अंदर चलो, चलो। और अगर नहीं चले तो जरा पलट कर देखो पीछे। वानी, दामिनी और मिश्का, इन तीनों को बम से उड़ाने में हमें 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे। समझ गए ना? वैन में बैठ जाओ सब लोग, चलो चल दे। अभिजीत, पूर्वी, दे।
आजा। तुम लोगों को क्या लगा हम लोग यहाँ ऐसे ही आए बिना किसी तैयारी के? प्राणेश्वरी आइए, आपके असली ससुराल जाने का वक्त आ गया है। आइए। चलो भाभी, चलो 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 चलो। तुम ठीक हो बेटा? हाँ। इन सबको तो पकड़ लिया, लेकिन असली खिलाड़ी तो अभी भी हमसे छुप कर बैठा है कहीं। उसको भी पकड़ लेंगे सर। अभी ये मिश्का का क्या करना है? सर एक ऑर्फनेज में मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। मिश्का के लिए मैं उनसे बात कर सकता हूँ। नहीं, मुझे अंकल के साथ रहना है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें हमारे साथ रखेंगे, ठीक है? चल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.